बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीवर सेल्स के बारे में, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले बेटा ये याद रखना है कि लीवर सेल्स का जो दूसरा नाम है वो है हिपेटोसाइट्स। ठीक है, जहाँ पर भी बेटा लफ्ज़ हैपा आ जाए ना, हैपा इंडिकेट करते हैं लीवर यानी जिगर को। जैसा कि आपने एक बीमारी का नाम भी सुना होगा, हेपाटाइटिस। तो वहाँ पर भी हैपा का वर्ड किसको जाहिर कर रहा है? आपके लीवर को। यानी हेपाटाइटिस वो बीमारी है जो आपके लीवर को ख़राब करती है। ठीक है जी। तो दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। लीवर सेल्स को बेटा हेपेटोसाइट्स भी कहा जाता है। और लीवर सेल्स के बेटा फंक्शन कौन कौन से हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो हमारा जो लीवर सेल्स है बेटा वो बहुत से अहम काम करते हैं, जैसा कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजिन। यानी हमारे जिस्म के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो हमारे लीवर सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज को तब्दील करेंगे ग्लाइकोजिन में और ग्लाइकोजिन को स्टोर कर लेंगे। इसी तरह हमारे लीवर सेल बेटा और क्या करेंगे? आयरन को स्टोर कर सकते हैं और बहुत से विटामिन्स को भी ये स्टोर करते हैं। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक जहरीली चीज़ों को कहा जाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है जहरीली चीज़ों का असर ख़त्म करना। यानी हमारे जो लीवर सेल्स हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, जहरीली चीज़ों का असर ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड। बेटा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन उन प्रोटीन्स को कहा जाता है जो खून को जमाने वाली होती हैं। यानी अगर हमारे जिस्म में कहीं पे कट लग जाए, चोट लग जाए, तो वहाँ से फिर खून बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन क्या करेंगी कि जहाँ पे चोट लगती है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन उस चोट वाले जगह पे जाएंगी, उस कट वाले जगह पे जाएंगी और वहाँ पे जाके ब्लड को क्लॉट करवाना शुरू कर देंगे। यानी खून को वहाँ पे जमाना शुरू कर देंगी। जब कट वाली जगह पे खून जमना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो कट फिल हो जाता है और जो खून है वो जिस्म से बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो भी कहाँ पे बनती हैं? आपके लीवर सेल के अंदर बनती हैं। इसी तरह लीवर सेल का एक और बड़ा अहम काम है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल। यानी वो रेड ब्लड सेल जिनकी ड्यूरेशन पूरा हो गया है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था ये। तो हमारे जिस्म के अंदर बेटा जो रेड ब्लड सेल है ना, तो एक रेड ब्लड सेल की जो एवरेज लाइफ है वो है 120 डेज। यानी आप ये कह लें कि 4 माह जो है ना वो एक रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ स्पैन है। तो 4 माह के बाद जब आपका रेड ब्लड सेल पुराना हो जाता है या उसकी लाइफ, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो वो पुराना रेड ब्लड सेल आपके लीवर के पास जाएगा। आपका लीवर क्या करेगा? उन पुराने रेड ब्लड सेल को तोड़ देगा। नेक्स्ट बेटा, they have prominent nuclei for maximum activities required for making enzymes and other proteins। तो हमारे जो लीवर सेल्स हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। यानी एक वाजे न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस क्या करता है कि बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारे लीवर सेल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे लीवर सेल्स के पास बेटा एक बड़ी मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया है। और मैंने आपको जब आर्गेनेलिस पीछे पढ़ाई थी तो बताया भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी बना के देना। तो हमारा जो लीवर सेल्स है उसके पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लीवर के अंदर करते क्या हैं? हमारे लीवर सेल्स को एटीपी यानी एनर्जी बना के देते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे जो लीवर सेल हैं उनके पास एक्सपेंसिव नेटवर्क of smooth endoplasmic reticulum helps for extensive detoxification and lipid synthesis। हमारे जो लीवर सेल्स हैं उनके पास बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, जहरीली चीज़ों का असर ख़त्म करते हैं, और दूसरा यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस भी करवाते हैं, यानी लिपिड्स को तैयार भी करते हैं। इसी तरह हमारे जो लीवर सेल्स हैं उनके अंदर एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जिन्हें पेरोक्सोसोम कहा जाता है। पेरोक्सोसोम का भी यही काम है कि ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। यानी ये जहरीली चीज़ों का जो असर है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमारे जो लीवर सेल्स हैं बेटा उनके दरमियान में बहुत सी स्मॉल डक्ट्स, डक्ट्स कहा जाता है छोटी नालियों को। तो हमारे लीवर सेल्स के पास बेटा बहुत सी स्मॉल डक्ट्स, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। और उन नालियों का काम क्या होता है कि हमारे लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है ना, ये नालियाँ, ये डक्ट्स क्या करती हैं कि उस बाइल जूस को लीवर से लेके किसको दे देंगी? बाइल डक्ट को दे देंगी। फिर बाइल डक्ट क्या करता है
है कि लीवर के अंदर जो बाइल जूस बना था इसको फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर शामिल कर देता है, और फिर ये बाइल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके खुराक की डाइजेशन करते हैं। यानी आप ये कह लें कि हमारे जो लीवर सेल्स हैं उनके दरमियान में छोटी छोटी नाली हैं जिन्हें डक्ट्स कहा जाता है। वो डक्ट्स करती ही क्या हैं कि आपके लीवर से बाइल बना के उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगी, और ये बाइल कहाँ पे पहुँच जाएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और ये बाइल जूस जब आपके लीवर से बन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वहाँ पे जाके खुराक की डाइजेशन करता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। बल्कि एक छोटा सा उसने साइड बॉक्स दिया हुआ है, तो बुक के ऊपर आप उसको देख भी सकते हैं कि बेटा जो आपका लीवर है ना, लीवर सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है कि अगर आपके जिस्म में अमोनिया आ जाए ना, अमोनिया आप कह लें टॉक्सिन, जहर को ही कहा जाता है, जहरीली चीज़ों को ही कहा जाता है, कि अगर आपके जिस्म में अमोनिया आ जाए ना जो बहुत जहरीला होता है, आपका लीवर क्या करता है कि उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया के अंदर। यानी ज़्यादा जहरीली चीज़ को कम जहरीली चीज़ में तब्दील कर देता है। अमोनिया ज़्यादा जहरीला है और यूरिया कम जहरीला है। तो आपका लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है, ज़्यादा जहरीली चीज़ को कम जहरीली चीज़ में तब्दील कर देता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये सामने आपको कुछ एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, बेटा इनको भी देख लीजिएगा, नीचे इनके आंसर की भी दी हुई है, और लास्ट में बेटा ये आपको कुछ क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।